नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज यानी कि 11 मई की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। लेकिन खबरों से पहले हम जानेंगे आज के टॉप हेडलाइंस के बारे में, तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। भारत ने अमेरिका को अपने फैसले से अवगत कराया। दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई, बताया जयशंकर ने अपनी जुबानी। सोनार केला के पत्थरों से कोलकाता में बना 65 फीट ऊंचा जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन होगा कब, जाने पूरी खबर। मुर्शिदाबाद का नया सब डिवीजन होगा फर्रक्का। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन ने शुरू की तेजी से तैयारी। सीमा पर सेना जमा कर रहे हैं पाकिस्तान, सतर्क निगरानी के साथ तैयार है भारत भी। दक्षिण वजीरिस्तान में तालिबान का हमला, 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। स्थिति हुई गंभीर, कोलकाता एयरपोर्ट के पास स्थित अस्पताल की छत पर बनाया जाएगा रेड क्रॉस चिन्ह। बड़ा बाजार में भी अधिकारियों को काम से रोका तो 2 हुए गिरफ्तार। एयरपोर्ट आवेदन के साथ जाली जन्म प्रमाण पत्र पर हुए एक और नए शख्स गिरफ्तार। तनाव के माहौल में ऑपरेशन सिंदूर फिल्म का पोस्टर जारी, बना विवाद का मुद्दा। हमास के प्लान में पाकिस्तानी हमले, मौसाद ने दिल्ली को किया सतर्क। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास टॉप हेडलाइंस। चलिए इन्हीं खबरों पर एक एक करके हम विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ही हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही पास खड़े घंटे बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए खबरों की रेलगाड़ी की शुरुआत करते हैं। दरअसल अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता करना चाहता है। इस संदर्भ में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई। भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान की ओर से अगर हालात बिगाड़ने की कोई भी कोशिश की जाती है तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। किसी भी तरह के उकसावे या तनाव बढ़ाने की कोशिश को भारत सख्ती से नाकाम करेगा। इससे पहले अमेरिका के विदेश सचिव ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को फोन किया था। अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से एक बड़ा बयान जारी कर कहा गया कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील करते हैं कि वे तनाव को कम करने के रास्ते तलाशें। अमेरिका ने यह भी कहा कि वह जरूरत पड़ने पर मदद करने को तैयार है। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बुनियान अल मारसूस नाम का एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान बिना किसी उत्सावे के पश्चिमी सीमाओं लगातार हमले कर रहा है। शनिवार को जारी एक सरकारी बयान में यह बात सामने आई, जहां भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया है। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस रफीकी, मुरीद, चकलाला और रहीम यार खान पर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक की है। साथ ही सुक्कर, चुनिया और सियालकोट के एविएशन बेस पर भी हमला किए गए हैं। वहीं इतिहास प्रसिद्ध सोनार केला यानी सोनार किला के पत्थरों से अब कोलकाता में बना है एक विशाल जगन्नाथ मंदिर, जिसकी ऊंचाई 65 फीट है। सत्यजीत रे के फिल्म के प्रसिद्ध पात्र मुकुल की खोज की किले के जैसी पत्थरों से बने इस मंदिर की वास्तुकला, शिल्पकला, कारीगर और मजदूर सभी राजस्थान के जैसलमेर से आए हैं। इस भव्य मंदिर की खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सीधे छिछेत्रपुरी से लाई गई है। यह मूर्ति लगभग 4.5 फीट ऊंची है और इसी पुरी के पास की विशेष नीम की लकड़ी से बनाया गया है, जिसे दार ब्रह्मा भी कहा जाता है। इस मंदिर में केवल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही होगी। साथ ही पूरी मंदिर की तरह इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे भी एक रहस्यमयी गुप्त कक्ष रखा जाएगा। मंदिर में पूजा, होम, यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी पूरी मंदिर के प्रमुख सेवायत देतापति रामकृष्ण दास महापात्र उर्फ राजेश देतापति द्वारा ही किया जाएगा। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन 12 मई सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर किया जाएगा। इस मंदिर निर्माण के प्रमुख आयोजक कोलकाता बरो चेयरमैन सुशांत घोष हैं। जी हाँ, वहीं आप सभी को बताते चले मुर्शिदाबाद जिले में एक नया महकमा सब डिवीज़न बनने जा रहा है, जहां उसका नाम रखा गया है फरक्का।
जी हाँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 मई को सूती के छाप घाटी में एक प्रशासनिक सभा में इस नई प्रशासनिक इकाई की घोषणा की। इस नए सब डिवीजन में 4 ब्लॉक फरक्का, शामशेरगंज और सूती 1 और सूती 2 शामिल होंगे। घोषणा के तुरंत बाद नव्वान राज्य सचिवालय से जिलाधिकारी को इन ब्लॉकों की जनसंख्या और अन्य विवरण भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नए सब डिविजनल ऑफिसर के लिए कार्यालय और आवास के अस्थायी और स्थायी इंतजामों की योजना बनाई जा रही है। ये चारों ब्लॉक अपने जंगीपुर और सब डिवीजन के अंतर्गत आते थे। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से वह बहुत बड़ा था, जिससे कि प्रशासनिक संचालन और आम जनता के लिए सुविधाएं प्राप्त करना कठिन हो रहा था। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का समाधान करते हुए नए सब डिवीजन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि फरक्का, धुलियान और शमशेरगंज और सूती ये तीनों विधानसभाएं लोकसभाएं और चुनाव के समय मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में आती है, जबकि विधानसभा चुनावों में यह मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्रशासनिक मजबूती के लिए इन क्षेत्रों को मिलाकर फरक्का सब डिवीजन बनाया जा रहा है। 1 महीने के भीतर इस नए सब डिवीजन का काम शुरू हो जाएगा और कार्यालय सूती, फरक्का और धुलियान के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को अप्रशासनिक कामकाज के लिए दूर ना जाना पड़े। जी हाँ, वहीं सीमा पर पाकिस्तान के उकसावेर हरकतें जारी है। संघर्ष विराम का नाम लेने के कगार पर नहीं है पाकिस्तान। संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सीमावर्ती गांवों पर लगातार गोलाबारी की जा रही है। इसके साथ ही भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन थम ही नहीं रहा है। अब की और भड़का पाकिस्तान सीमा पर भारी संख्या में सेना तैनात कर रही है, ऐसी जानकारी दी गई है। शनिवार को नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की यह तैनाती उसके आक्रामक इरादों का संकेत है, जिससे कि क्षेत्रीय स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही यह भी बताया गया कि शुक्रवार को पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों में 26 स्थानों को निशाना बनाया, जिसका करारा जवाब भारत ने रात में ही दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के 6 ठिकानों पर सटीक और संयमित जवाबी हमला किया है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शनिवार सुबह भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्रा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थे। कर्नल कुरैशी ने कहा, सीमा पर पाकिस्तान की सेनाएं एकत्र हो रही है और यह स्पष्ट रूप से उनके आक्रामक इरादों को दर्शाता है, लेकिन भारत की सेना ने न केवल सभी हमले को सफलतापूर्वक नाकाम किया है, बल्कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। भारत के खिलाफ हमला करने की कोशिश में पहले ही मुंह की खा चुका है पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया और इस बीच पाकिस्तान के भीतर ही अब हालात जैसे कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों द्वारा लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की जा रही है। अब दक्षिण वजीरिस्तान में एक और बड़ा हमला हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई इलाके में डंगा क्षेत्र में गुरुवार देर रात या शुक्रवार तड़के पाक सेना के एक छावनी पर भीषण हमला किया। इस हमले में कम से कम 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आतंकियों ने लेजर राइफल और भारी हथियारों से लैस होकर हमला किया। शुरुआती हमले में 6 सैनिकों की मौत हुई, लेकिन जब मंटोई से और सैनिक डंका की ओर रवाना हुए तो रास्ते में 2 सैन्य वाहनों को उड़ा दिया गया, जिसने मरने वालों की संख्या बढ़ा दी। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि 20 पाक सैनिक मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं, जबकि उनका एक आतंकी भी मारा गया है। आतंकियों ने सेना की छावनी से 5 राइफल, 1 रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन कैमरा और अन्य उपकरण भी लूट लिए हैं। टीटीपी ने दावा किया कि हाल में ही पाक सेना ने शावल इलाके में अभियान चलाया था, जिसका बदला लेने के लिए यह हमला लिया गया है। आप सभी को बताते चले कि संगठन का यह भी कहना है कि यह हमला मुस्लिमों को शांति दिलाने के लिए किया गया है और भविष्य में ऐसे और हमले किए जाएंगे।
जी हाँ, वहीं आप सभी को बताते चलिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच हवाई हमले की आशंका को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट के नज़दीक एक निजी अस्पताल की छत पर रेड क्रॉस का निशान बनाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। 9 मई की शाम से ही कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। CISF जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और जो छुट्टी पर हैं उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित अस्पताल की छत पर यह रेड क्रॉस का निशान स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस अधिकारी मिलकर बनाएंगे ताकि किसी संभावित हवाई हमले की स्थिति में अस्पताल को एक मानवता आधारित संरचना के रूप में पहचाना जा सके और उसे निशाना न बनाया जाए। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच में हवाई हमले की आशंका को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट के नजदीक या अस्पताल में रेड क्रॉस का फैसला लिया गया है, जहां पर 9 मई की शाम से ही कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट लागू कर दिया है। जी हाँ, वहीं आप सभी को बताते चले कोलकाता पुलिस की एनफोर्समेंट ब्रांच यानी कि EV के 2 अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान बाध्य आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम हैं मोहम्मद शहनवाज और मोहम्मद मोहसीब। यह घटना गुरुवार दोपहर की है, जब गुप्त सूचना के आधार पर EV अधिकारी बड़ा बाजार के एक दुकान पर छापा मारने पहुंचे। आरोप है कि वहां एक व्यापारी एक नामी कंपनी के बैग पर नकली प्रतीक लगाकर कारोबार कर रहा था। छापेमारी के उक्त व्यक्तियों ने EV अधिकारियों को उनका काम करने से रोका। स्थिति को गंभीर देख बड़ा बाजार थाने को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को ही दोनों आरोपियों को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके वकील ने जमानत की अर्जी दी। सरकारी वकील ने इसका विरोध भी किया, लेकिन जज ने केस डायरी की समीक्षा के बाद जमानत मंजूर कर ली है। वहीं आप सभी को बताते चलिए जाली जन्म प्रमाण पत्र जमा कर एयरपोर्ट के लिए आवेदन करने का मामला एक सामने आया है। RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस की सिक्योरिटी कंट्रोल शाखा ने शुक्रवार को इकबालपुर इलाके से अब्दुल वाशिद नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब्दुल के पास असली जन्म प्रमाण पत्र नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए उसने एक एजेंट से संपर्क किया, जिसने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र बन जाएगा। कुल खर्च 10 से 15 हजार रुपए होंगे। अब्दुल पहले 10,000 रुपए देता है और इसके बदले एक जाली प्रमाण पत्र बनवा लेता है, जिसमें उल्लेख था कि यह प्रमाण पत्र हावड़ा के बसुदेव पुर इलाके की एक पंचायत से जारी किया गया है। अब अब्दुल ने इस प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट के लिए भी आवेदन किया है, तो RPO के अधिकारियों को उस प्रमाण पत्र पर संदेह हुआ। उन्होंने दस्तावेजों की जांच के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल शाखा को भेजा, जहां पर जांच के दौरान संबंधित पंचायत से संपर्क किया गया और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है। इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल ने भवानीपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर अब्दुल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस यह सब जानने की कोशिश कर रही है कि उसने प्रमाण पत्र किस दलाल के माध्यम से प्राप्त किया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर नाम का कॉपीराइट पहले ही विवादों में था। अब भारत पाक युद्ध पहले जैसे के बीच पहलगाम हमले और उसके प्रति उत्तर को लेकर फिल्म बनाने की बात के घोषणा से ही विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया है। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन सिंदूर है। शुक्रवार को इस फिल्म का पोस्टर जारी किया जाएगा। फिल्म के निर्देशक होंगे उत्तम महेश्वरी और प्रोड्यूसर हैं विक्की भगनानी और निक्की भगनानी। जी हाँ, पोस्टर में दिखाया गया है कि युद्ध भूमि में एक महिला सैनिक खड़ी है, एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में वह अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। जैसे ही पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आलोचनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। बुधवार रात से ही पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा है और भारत उसका माकूल जवाब भी दे रहा है। ऐसे संवेदनशील परिस्थिति में इस विषय पर में फिल्म बनाना कितना उपयुक्त है, यह लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी इस कदम की आलोचना की जा रही है। अभिनेत्री हिना खान ने पोस्टर शेयर कर लिखा, ये क्या देख रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बढ़ते विवाद के बीच फिल्म निर्माताओं ने माफी मांग ली है।
वहीं वर्तमान युद्ध स्थिति में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और पाकिस्तान के बीच संबंध अचानक स्पष्ट हो गए हैं। बुधवार और गुरुवार को भारत के विभिन्न शहरों में पाकिस्तान द्वारा की गई ड्रोन हमलाओं में हमास की शैली में से हमला देखने को मिला है। लेकिन ऐसा क्यों? भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट कर दिया और उनके अवशेषों की जांच करने पर विशेषज्ञ हैरान रह गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इन ड्रोन में सामान्य विस्फोटक भरे गए थे जिन्हें सैन्य भाषा में चीप बम कहा जाता है। इसका विनाशक क्षमता कम होती है। बुधवार रात को भारत के 15 शहरों और गुरुवार को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और भूज में जो ड्रोन हमले हुए उनका पैटर्न गाजा स्ट्रिप या लेबनान से इजराइल पर आने वाले ड्रोन या सस्ते मिसाइलों के जैसे था। भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी यह जानकारी इजराइल की मौसाद और आईडीएफ से मिली है। वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हमास के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। हालांकि इस बैठक का उद्देश्य सभी स्पष्ट नहीं है। मौसाद में मिली इस जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में भेजे गए नाटो के हथियारों का एक हिस्सा पाकिस्तान के जैश-ए-मोहब्बत और लश्कर-ए-तैयब के हथियार भंडारण केंद्रों में जमा किया गया है, जहां हमास ने इसे एकत्र किया। अफगानिस्तान से इन हथियारों को चोरी छिपे पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के बहलावपुर और नारवाला जैसे स्थानों पर लाया गया। इन स्थानों पर जैश और लश्कर के हथियार भंडार भी हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के हथियार आपूर्ति सिंडिकेट भी यहां हथियार भेजता है। यह संदिग्ध गतिविधियां पहलगाम आतंकी हमले के बाद से उभरी हैं। गवाहों और 90 संदिग्धों से पूछताछ हमले करने के बाद एनआई ने पता लगाया कि पहलगाम हमले में इस्तेमाल की गई अग्निशास्त्रों में M4 सीरीज की राइफल भी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये थी आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, एकत्र करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें सही समय पर आप तक पहुंचती रहे और आप इन खबरों से अपडेट होते रहें। जी हाँ, तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे खास खबर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।